हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि अगर आप एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स ऑनलाइन ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है और कितना आपको हिडन चार्जेस देना पड़ता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। देखो भाई, ये जो एसबीआई का इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स है ना, ये सेविंग्स अकाउंट्स आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हो एसबीआई योनो एप्लीकेशंस के माध्यम से। यहाँ पर इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए आपका जो एज है वो 18 इयर्स प्लस होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड लगने वाला है और आधार कार्ड से आपका जो पैन कार्ड है वो लिंक होना चाहिए और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर बेसिकली लिंक होना चाहिए, तभी आप इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं एसबीआई योनो के माध्यम से। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आपको तो मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग तो देखने को मिल ही जाता है, साथ ही साथ एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डीआईसीजीसी से इंश्योर होता है, तो यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। अब क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का नंबर 1 बैंक है और ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है, तो यहाँ पर डूबने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो इस बैंक में तो आपका पैसा 101% सुरक्षित रहेगा ही रहेगा, इसमें कहने वाली बात नहीं है। दूसरी बात, इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स को लेकर के काफी सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन और डाउट होता है कि भाई हम इस इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स में कितना बैलेंस रख सकते हैं। तो मैं पहले ही आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं कि आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस रख सकते हो इस सेविंग्स अकाउंट्स में। ये सेविंग्स अकाउंट्स नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स की ही तरह होता है, यानी कि रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स की ही तरह होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.50% पर एनम का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। अब देखो, इस सेविंग्स अकाउंट्स को जब आप ओपन करने के लिए जाते हो ना, तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कोई भी डिपॉजिट नहीं करनी पड़ती है, ना ही तो आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। बेसिकली एसबीआई में आप कोई भी सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आपको मिनिमम बैलेंस बिल्कुल भी मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है। हालांकि वो अलग बात है कि जब आप किसी ब्रांच में जाते हो एसबीआई के सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए, तो भाई इनके कर्मचारी बोलते हैं कि आपका इंश्योरेंस लगेगा, इसके अलावा आपसे 2000, 3000, 5000 रुपए तक की डिपॉजिट करवाते हैं, तो वो अलग बात है। ये कर्मचारी अपने से ही बोलते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स को लेकर के बात करें तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर मिनिमम बैलेंस 0 है। एसएमएस अलर्ट चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एसएमएस के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर प्रोवाइड करता है और इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है। हालांकि इन्होंने अपने ब्लॉग के ऊपर मेंशन किया है कि अगर कोई भी कस्टमर्स इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करता है तो उसको यहाँ पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता है। लेकिन मैंने कस्टमर केयर पर कॉल किया, इसके अलावा ब्रांच में जाकर के पता किया, तो वो भाई बता रहे हैं कि नहीं, 200 रुपए प्लस जीएसटी आपका डेबिट होगा एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। इसके अलावा इस डेबिट कार्ड से आप 40,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 75,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस डेबिट कार्ड से आप एसबीआई बैंक के एटीएम से 1 महीने में 10 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 15 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। हालांकि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एसबीआई में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आप इनके ओन बैंक के एटीएम से यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी वगैरह करते हो या फिर मिनी स्टेटमेंट वगैरह चेक करते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर आप इस एटीएम कार्ड से किसी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो, जैसे कि आप एचडीएफसी बैंक के एटीएम से या फिर आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि किसी भी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो, तो फिर इस केस में आप 1 महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो और मेट्रो सिटी से 1 महीने में 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आप 10 पेज का चेकबुक भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा और रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, तभी आपको 10 पेज का चेकबुक देखने को मिलेगा। भाई यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर आपको 10 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो तो फिर इस केस में 10 पेज का आपको 40 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें।
दूसरी बात, यहाँ पर आप यूपीआई जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज कर सकते हो। पर डे आप 1 लाख रुपए तक यूपीआई कर सकते हो और पर डे आप 20 ट्रांजेक्शन से अधिक नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप कैश डिपॉजिट मशीन के जरिए कैश डिपॉजिट करने के लिए जाते हो तो देखो, बैंकिंग हावर्स में ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे के बीच में अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो तो फिर इस केस में आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आप 10 बजे के पहले और शाम 4 बजे के बाद में कैश डिपॉजिट करते हो तो फिर इस केस में आपको 40 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो यहाँ पर आप इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर भाई बैंकिंग हावर्स में ही कैश डिपॉजिट मशीन के जरिए कैश डिपॉजिट करें, नहीं तो आपका चार्जेस डेबिट होगा और आप काफी ज्यादा परेशान हो जाओगे। बाकी अगर आप ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करते हो तो आप 1 महीने में 3 बार कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मिनिमम बैलेंस वगैरह कुछ भी मेंटेन नहीं करते हो तो फिर इस केस में आप 1 महीने में 2 बार कैश विड्रॉवल कर सकते हो किसी भी ब्रांच से एसबीआई के। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में भी आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी वगैरह देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अगर आप डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो तो फिर इस केस में आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। आप एक हिसाब से ये समझो कि ये नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स ही होता है। यहाँ पर आप ये मत समझो कि ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट है तो मेरा सारा काम ऑनलाइन ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ आप एसबीआई योनो के माध्यम से वर्चुअल डेबिट कार्ड भी क्रिएट कर सकते हो, तो ये काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के यही था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।